कल कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। नून लीग को सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त के अलावा बाकी तमाम नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जिनमें से 6 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, जबकि पंजाब असम्बली की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है। इन 13 नशिस्तों में से 11 नशिस्तें 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सजाओं और नाअहली की वजह से खाली हुई थी। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने 13 में से 11 नशिस्तों पर इलेक्शन का बायकॉट किया और सिर्फ हरीपुर और लाहौर की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े किए, मगर इन दोनों नशिस्तों पर PTI को शिकस्त हुई है। जहां एक तरफ हरीपुर में PTI की शिकस्त को अपसेट करार दिया जा रहा है, लेकिन PTI नशिस्तों पर धांधली के इल्जामात लगा रही है। इन्हें 18 हरीपुर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई के केस में नाअहली से खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के केसेस में नाअहली से खाली होने वाली बाकी नशिस्तों पर इलेक्शन का बायकॉट किया था, मगर हरीपुर की नशिस्त पर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, मगर उन्हें नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान के हाथों 43,000 वोट से ज़्यादा से शिकस्त हुई, मगर PTI इसे धांधली करार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने 1,63,996 वोट हासिल किए, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब ने 1,20,220 वोट हासिल किए, जबकि इस हल्के में 42% वोटर टर्नआउट रहा। माजी में इस हल्के से उमर अयूब कामयाब होते रहे। 2024 के इलेक्शन में उमर अयूब 1,92,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को 1,12,000 वोट मिले थे। इसके अलावा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 129 लाहौर के इलेक्शन का PTI ने बॉयकॉट नहीं किया था। ये नशिस्त PTI रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद और सीनियर सियासतदान मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान ने 63,441 वोट हासिल किए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 29,099 वोट हासिल किए। NA 129 लाहौर में वोटर टर्नआउट 18.67% रहा। अहम बात यह है कि 2024 के आम इंतखाबात के मौके पर इस हल्के से मियाँ अजहर 1,03,000 से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के मोहम्मद नोमान को 71,000 वोट मिले थे और टर्नआउट 40% था। इसके अलावा साहिवाल की नशिस्त NA 143 से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट कामयाब हुए हैं। इस हल्के में टर्नआउट 21.42% रहा। ये नशिस्त PTI के रहनुमा राय हसन नवाज की नाअहली से खाली हुई थी। NA 185 डेरा गाजी खान से नून लीग के महमूद कादिर खान को कामयाबी मिली है। इस हल्के में टर्नआउट 32.6% रहा। ये नशिस्त PTI की रहनुमा जरताज गुल की नाअहली से खाली हुई थी। इसी तरह फैसलाबाद की 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के राजा दानियाल अहमद और NA 96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 104 साहबजादा हामिद रजा की नाअहली से खाली हुई थी, जबकि अब जीतने वाले नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल अहमद साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बेटे हैं। इस हल्के में टर्नआउट सिर्फ 13.23% रहा। इसी तरह NA 96 फैसलाबाद से जीतने वाले नून लीग के उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के भाई हैं, जबकि इस हल्के में टर्नआउट 24.4% रहा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आवाज़ से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 66 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बिलाल फारूक तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। ये नशिस्त PTI के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अहमद चट्ठा की 9 मई के केस में नाअहली से खाली हुई थी। इसके अलावा फैसलाबाद की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार राना अहमद शहरियार वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद भी हैं। इसी तरह साहिवाल और सरगोदा की सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर भी नून लीग को कामयाबी मिली है, जबकि मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी ने कामयाबी हासिल की है। अहम बात यह है कि कौमी असम्बली की मज़ीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में नून लीग के अराकीन की तादाद 132 हो गई है और अब 336 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के बगैर भी नून लीग को दीगर इत्तेहादियों के साथ सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर मौजूद पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की 74 नशिस्तों के बगैर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अराकीन की तादाद 164 है। इनमें MQM के 22, काफ लीग के 5, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के 4 और 4 आज़ाद अराकीन शामिल हैं। साथ ही मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। और अब नून लीग को मिलने वाली 6 नशिस्तों को मिलाने के बाद ये नंबर 170 हो जाता है और सादा अक्सरियत के लिए 169 अराकीन दरकार होते हैं। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने एक्स पर रद्द अमल देते हुए लिखा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में लिखा
कि ज़िमनी इंतखाबात में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ये जीत न सिर्फ हमारे उम्मीदवारों की कोशिशों का सिला है बल्कि नून लीग की तरक्की और फलाह के लिए एक मस्बत कदम भी है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। खुद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। जनरल फैज की पूरी ताकत पीटीआई के साथ थी। उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, इसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। मगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि तहरीक इंसाफ के बाइकॉट की वजह से इंतहाई कम टर्नआउट देखा गया, जो आवाम का इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। साथ ही लाहौर और हरीपुर के कौमी असम्बली के हल्के जहाँ पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वहाँ पीटीआई धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने हरीपुर के इंतखाबी नताइज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि जमहूरियत के लिए शर्मनाक है, वोट गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर से सिर्फ नताइज का प्रिंट निकाल लें। हमारा मैंडेट पहले भी चोरी हुआ, हमें खामोश करा दिया गया, दीवार से लगा दिया गया और अब तो हमारे वोट गिने ही नहीं जा रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कल रात को एक्स पर अपने बयान में लिखा कि ज़िमनी इंतखाबात का तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता बाइकॉट किया और अवाम ने इमरान खान की इस अपील पर भरपूर साथ दिया। अब तक मौसूल रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्नआउट महज 15 से 18% रहा, जबकि 80% से ज़ायद वोटर्स ने इन फ्रॉड इंतखाबात में हिस्सा लेने के बजाय घरों में रहने को तरजीह दी। ये इंतखाबात किसी तौर पर भी अवामी नुमाइंदगी का तकाजा पूरा नहीं करते। अवाम का असल फैसला वाज़ेह है कि इंतखाबात की कोई आइनी, कानूनी या सियासी हैसियत नहीं बनती, लिहाजा इन नताइज को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। सदका सर ने मज़ीद लिखा कि अगवा, गिरफ्तारियों, खौफ व हिरास, इंतखाबी मुहिम पर पाबंदियों, वोटर धांधली और फिर फॉर्म 47 के जरिए नताइज में रद्दोबदल करना इस इलेक्शन का मामूल बन चुका है। एक नया खुद मुख्तार और काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए, जो ऐसे अराकीन पर मुश्तमिल हो जो इंतखाबी अमल पर अवाम का एतमाद बहाल कर सकें। पाकिस्तान में सियासत पर आई तमाम गैर आइनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और अवाम को सियासी अमल में आज़ादाना हिस्सा लेने और अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। तहरीक इंसाफ धांधली और नताइज तब्दील किए जाने का इल्ज़ाम लगा रही है। साथ ही पीटीआई के बाइकॉट की वजह से कम टर्नआउट का दावा भी कर रही है। बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी से, जिन्हें फैसलाबाद में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने आज तलब किया था। आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमिश्नर ने तलाल चौधरी के खिलाफ शिकायत की समाअत की। ताहम तलाल चौधरी की जगह उनके वकील पेश हुए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि आज तलाल चौधरी को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाता है, मगर अगली तारीख पर लाजमी खुद पेश होना होगा। अभी हम तलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए।